नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद मोहित और आप देख रहे हैं पीछे हत्तर न्यूज। जैसा कि पूरे भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां सक्रिय हैं और सभी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारी पीछे हत्तर न्यूज की टीम उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में पहुंची है, विधानसभा भोजपुर में, जहां से समाज सेवी हैं हाफिज तालिब सिद्दीकी जी, जो काफ़ी हद तक कोरोना काल में भी लोगों के रहनुमा बने रहे हैं और लोगों, गरीब मजलूमों की बड़ी मजबूती के साथ आवाज़ उठाते हैं। ऐसी शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं, तो MIM कहाँ तक क्या काम कर रही है जनपद फर्रुखाबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव बहुत करीब है और जैसा कि आप जानते हैं कि भोजपुर विधानसभा से मैं प्रत्याशी रहा हूँ MIM का जी। और फर्रुखाबाद ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ हमारी मजबूती है, संगठन मजबूत है, उसके ऊपर तफ्तीश की जा रही है। उसके ऊपर मुआयना किया जा रहा है कि हमें कहाँ से लड़ना है और कहाँ से नहीं लड़ना है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा किसी पार्टी से गठबंधन नहीं है, जबकि हमारे सदर अजीम बैरिस्टर सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ी कोशिश की कि हम गठबंधन का हिस्सा बने, मगर आप जानते हैं कि मीम के नाम पर कोई भी पार्टी, हिंदुस्तान की कोई पार्टी बैरिस्टर साहब को साथ में लेने के लिए तैयार अभी तक नहीं है। नहीं, जैसा कि गठबंधन में मतलब आपको लिया नहीं जा रहा है कि आप जा नहीं रहे, ये तो सारी से क्या कमियां आपके अंदर है जो आपको गठबंधन नहीं स्वीकार? देखिए, कमियां, आप अगर कमियों की बात करेंगे तो अवार्ड हमारे सांसद ओवैसी साहब को मिला है, ठीक है। अगर कमियां होती तो अवार्ड सांसद अवार्ड नहीं मिला। इसलिए नहीं कर रहा है कि वो ये जान रहे हैं कि ये आने वाले वक्त में ओवैसी साहब की पार्टी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पार्टी बन जाएगी और आने वाले वक्त में, क्योंकि सारे जितने लोग हैं, जितनी पार्टी के लोग हैं वो गूंगे बहरे हैं। अगर कोई मजलूमों की आवाज़ उठाने वाला है, दलितों की, पिछड़ों की, शोषित वंचित की आवाज़ कोई उठाने वाला है तो बैरिस्टर सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। तो लोग जब उनके तरफ, जब ये पार्टी का एक हिस्सा बन जाएंगे, अगर इनको सीट दे दी जाएगी, सीटें तय कर दी जाएगी, तो हिंदुस्तान में आगे चल के लोग इनके साथ जुड़ जाएंगे। मुस्लिम ही समाज नहीं, दलित समाज नहीं, जबकि और भी सारी कौमें सदर साहब के साथ जुड़ेंगी। इस वजह से लोग इन्हें गठबंधन में नहीं लेना चाहते। अगर इतने ही आपके साथ दलित, मजलूम और कहना का मतलब मुस्लिम मतदाता सब जुड़े हुए थे, तो कि आपकी विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं आई। दूसरी बात, आप दलितों की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की बात कर रहे हैं। उधर सपा से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, वो भी PDA का फार्मूला ला रहे हैं। वो बोल रहे हमारे साथ पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, उस पर क्या कहना? देखिए, PDA के मामला लेके आ रहे हैं। अगर ऐसा मसला है तो आप मुझे ये बताएं कि वो अभी रजा साहब जो इनके विधायक हैं, उन्होंने अभी इनकी पार्टी से इस्तीफा जो दिया है, तो वो क्यों दिया? उन्होंने खुल के बोला है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि इनकी किसी पार्टी की हो, किसी पार्टी का हो, चाहे वो सपा हो या फिर RJD हो या कोई अदर पार्टियां हिंदुस्तान की हो जो एंटी BJP हैं, और तो वो मुसलमानों को, हम तो कह रहे हैं कि BJP हमारा नाम नहीं लेना चाहती है। वो तो वही कहा गया कि मुनाफिक दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन, ठीक है। क्योंकि वो एक जो मुनाफिकत हमारे साथ कर रहे हैं, तो उससे बेहतर हमारा खुला दुश्मन है। हम तो जान रही है हमारा खुला दुश्मन है, और मुनाफिकत हमारे साथ ये हो रही है कि हमारे जो विधायक किसी पार्टी में भी अगर चुन के आते हैं तो हमारी आवाज़ उठाने के लिए वो खामोश है। वो चाहते हैं कि हम आवाज़ उठाएं, मगर उनके जबानों पे ताले गुंग लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 3 तलाक का मामला हुआ था, जब ये बिल पास किया जा रहा था, पूरे संसद में अगर कोई शेर बोला है तो बैरिस्टर सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। और उस वक्त में कई ऐसे मुसलमान और कई ऐसे गद्दावर नेता वो उस संसद में मौजूद थे, और कई ऐसे आलिम दीन जो उस संसद में मौजूद थे, जो अपनी बात रखना चाहते थे, अपनी बात बाकायदा पूरी तरीके से बताना चाहते थे कि ये गलत तरीके से 3 तलाक वाला बिल पास किया गया है अपनी, मगर उनकी जबानें गुंग थी, उनकी जबानों पे ताले लगाए गए थे। उन्होंने बाद में ये अफसोस जाहिर किया कि हम क्या करें, हम कहना तो बहुत कुछ चाहते थे कि आज हमारे इस्लाम पर, हमारे
हमारे दीन पर और हमारे खाने पीने पर हर चीज में रोक टोक लगाई जा रही है, तो सारी पार्टियां गूंग हैं। मगर हमारा ईमान छलकता है, हमारा ईमान ये बोलता है कि हम कुछ बोले, मगर पार्टियों ने हमारी जबानों पे ताला लगा रखा है। एक आलिम दीन ने ये बात कही, और जो कि सांसद हैं इस टाइम के बिहार के, उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता था कि मैं कुछ इस मामले में बोलूं, मगर उन्होंने नहीं बोला। उसकी वजह यह है कि इनकी जबानों में किसी और की जबानें हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ओवैसी साहब जो है हम ऐसी पार्टी के साथ जुड़े कि उनकी जबान जो हो वो हक की जबान हो, सच्चाई की जबान हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी जैसे रजा साहब ने भी इनकी पार्टी छोड़ी है, सपा पार्टी छोड़ी है, आबिद रजा ने जो पार्टी छोड़ी है, ऐसे कई लोग हैं जो अंदर से दबे हुए हैं और वो बेचारे कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, मगर पार्टी नहीं छोड़ पाए। जैसे इन्होंने आबिद रजा ने जाहिर किया कि अल्पसंख्यक के साथ क्या हो रहा है और उनको बोलने नहीं दिया जाता है, मुसलमानों के हुकूक की बात नहीं करने दी जाती है। तो वो जानते हैं ना कि ये पहले से जान रहे, आज उन्होंने जाहिर तो किया है ना। तो ये सारा मुसलमान जो लोग वर्ग है वो ये बात समझ ले कि हमारे साथ क्या अत्याचार हो रहा है, क्यों आज सपाई लोग सपा छोड़ रहे हैं और जितनी पार्टियों के लोग हैं वो अपनी पार्टियों को छोड़ के MIM के साथ आने के लिए तैयार है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इसमें गूंगे और बहरे लोग हैं और इसमें बोलने वाले लोग हैं। मैं एक बात और आपको बता दूं कि लोग ये कहते हैं कि बोलने से क्या होगा, लोग यही सवाल करते हैं ना कि बोलने से क्या होता है, ओवैसी साहब एक अकेले हैं क्या कर लेंगे, ये सवाल होता है ना, उठता है ना आवाम में कि एक ओवैसी साहब है वो क्या कर लेंगे, और बोलते रहते हैं क्या कर लेंगे। आप बताइए पूरे विपक्ष में, पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी बोलने वाला अगर कोई शख्स है, पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष का किसी शख्स ने अगर रोल किया है वो बैरिस्टर सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और बोलने की बात कहते हैं अगर आप, तो बोलने की बात मैं आपको बता दूं कि बोलने की बात यह है कि ओवैसी साहब, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम ताकत रखते हो तो आप जो है हाथ से रोको, अगर जुल्म हो रहा है तो हाथ से रोको। तो मेरे सदर ओवैसी साहब ने हाथ से रोकने की, कलम से रोका। पहले ये कहा कि ये बिल की हम जो है मुखालिफत करते हैं, कलम से रोका। जितनी उनकी ताकत थी उन्होंने ताकत जाहिर की, मगर और लोग जो ताकत रखते थे उन लोगों ने अपना कलम से जाहिर नहीं किया। उनकी कलम की ताकत थी मगर उन्होंने कलम से जाहिर नहीं किया, इसलिए क्योंकि उनके हाथों पे किसी और के हाथ रखे हुए थे, उनकी जबानों में किसी और की जबानें रखी हुई थी। दूसरी और मैं आपको बता दूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पहले तो जबान से रोका, हाथ से रोका जाए। अगर ये ताकत नहीं रखते हैं तो आप जो है जबान से रोकें, हाथ से नहीं ताकत रखते हैं तो जबान से रोकें। तो मेरे सदर बोलने वाली तो ये फरमाने रसूल है ना कि आप जबान से रोकें, जबान से मुखालिफत करें। अगर आप मुखालिफत नहीं करेंगे तो तीसरी बात, अगर ये भी नहीं आप ताकत रखते हैं तो फिर आप जो है दिल में ये बुरा जाने कि ये शख्स बुरा है। तो आप अपना मुआयना करें, सारी पार्टी ये अपनी मुआयना करें, हिंदुस्तान की जितनी पार्टी के हमारे MLA जो जीत के आते हैं और वो अपना मुआयना करें हम किस जगह पे खड़े हुए हैं। तो इसीलिए किसी ने कहा कि मैं खतरा हूं कभी दरिया से जंग करता हूं और मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है।